द हिंदू ने एक्सप्लेनर लिया है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023, गवर्नमेंट टेबल बिल फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा मायने की चीज है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आपको यह जानकारी होगी कि भारत के अंदर हमारी तीनों सेनाएं, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों सेनाएं किसी कानून के तहत बंधी हैं। उदाहरण के लिए इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत कार्य करती है। भारत की आर्मी जो है वो आर्मी एक्ट 1950 के तहत कार्य करती है, और जो हमारी नौसेना है वो नेवी एक्ट 1957 के तहत कार्य करती है। अब आप पूछेंगे मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अगर आपने एक सर्विस में कोई तरक्की की, आपको कब प्रमोशन दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर किस तरह किया जाएगा, आप पर कोई एक्शन लेना है तो वो कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं जिस कानून से डिसाइड की जाती हैं, उस कानून का नाम है आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। यानी तीनों सेनाएं अलग अलग कानूनों से बंधी हुई हैं, और इन्हीं से हमारी सेना के जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों का इसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सेना के अंदर एक लेफ्टिनेंट हैं, आपने कोई अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में कोई कमी कर दी, तो आपको अगर कोई एक्शन लेना है आपके ऊपर, आपके सीनियर्स को, तो वो जिस एक्ट के माध्यम से लेंगे उस एक्ट का नाम ये है आर्मी एक्ट 1950। अगर आप फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हैं, फ्लाइंग कमांडर हैं, आपने कोई गलती कर दी तो आपके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा, इसी प्रकार से नेवी के ऑफिसर्स पर जो एक्शन लिया जाएगा वो इन्हीं कानूनों के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, आज क्या हम पढ़ रहे हैं? इन तीनों को एक साथ लेते हुए एक कानून टेबल किया गया है लोकसभा में बजट सत्र के अंत में। आपको मालूम होगा बजट सेशन एंड हो चुका है। बजट सेशन क्या था? बजट सेशन आपको याद होगा, भारत की लोकसभा 3 सेशन में बैठती है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, BMW के नाम से जिसे आप जानते हैं। उसमें ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखते हुए एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल टेबल किया गया है। द सेंटर सी द ड्राफ्ट एज एन एनेबलिंग लेजिस्लेशन टू एम्पावर द हेड ऑफ इंटर सर्विस बॉडीज। क्या है इसका मतलब? तो असल मायने में इसका मतलब यह है कि देखिए, पिछले महीने सरकार ने एक विधेयक पेश किया था। अब इसके अंदर है क्या असल में, और किसने पेश किया था? रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के द्वारा इसे पेश किया गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है साथ, ये चर्चा क्यों हो रही है, विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, ये सब बातें आपको एज इट इज में लिखित में शेयर करूंगा। एक आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो वो इतनी सी है कि क्या होता है ना, हमारे देश में कई बार ये मांग उठती है कि क्यों ना हमारे देश की तीनों सेनाओं को मिलाकर कुछ कमांड बना दी जाए। जैसे चीन के किनारे ईस्टर्न कमांड, पाकिस्तान के किनारे वेस्टर्न कमांड, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर के किनारे वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड। कमांड कौन सी? ट्राई सर्विस कमांड। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। मर्ज कर दिया जाए मतलब इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ना हो क्या? अरे हो, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए जाना हो तो तीनों सेनाएं एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहकर कार्य करें। कहते हैं कि भारत अगर युद्ध के दौरान अपनी तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बिठाने में कामयाब हो जाए तो फिर यह मतलब, वो कहते हैं ना, अविजित प्रकार का हो जाएगा, हमेशा जीतने वाला राष्ट्र बन जाएगा। कैसे? हमारी तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की CDS की परिभाषा लाई गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए थिएटर कमांड, ट्राई सर्विस कमांड जिसे कहते हैं, उसकी बात लाई गई थी। यह बात तो अच्छी है, मुसीबत क्या है अब वो जानते हैं। क्यों नहीं लाते इस चीज को? कहां से डरती हैं हमारी सेनाएं कि भाई, सेना में डर की बात का मतलब नहीं है। असल में सेनाएं एग्जीक्यूशन के अंदर क्यों सोचती है कि अरे यार क्या मतलब है इसका, क्या होगा, क्या भविष्य होगा, उसके पीछे का कारण क्या है? मान लीजिए कि आपको एक जगह, ऐसी जगह नियुक्त किया गया जहां तीनों सेना के अधिकारी आए हुए हैं। उस पूरी जगह का, जिस जगह आपको एकत्रित किया गया है, जिस कार्य के लिए आपको बुलाया गया है, वहां पर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई। फॉर एन एग्जाम्पल, वो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जिनको उस पूरी जानकारी को या फिर उन तीनों को लीड करने की जानकारी दी गई कि आप तीनों को लीड करिए साहब, आप बड़े अधिकारी बैठकर बन जाइए। ठीक है साहब। अब क्या हुआ? तीनों सेनाओं से लोग आए थे,
इधर एक आर्मी ऑफिसर के द्वारा कुछ गलती हो जाती है, उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है। अभी तक क्या होता था कि उस व्यक्ति पर डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेना है ना, तो एक्शन लेने के लिए वापस से उस व्यक्ति को आर्मी के पास भेजा जाता था। अगर आर्मी के ऑफिसर से गलती हुई है, यानी थल सेना के अफसर से गलती हुई है, तो उस पर अगर एक्शन लेना है तो एक्शन लेने के लिए उसे अपनी जो पेरेंटल यूनिट है जहां से वो आया है वहां पर वापस भेजा जाता था, पूरे कच्चे के साथ, चिट्ठे के साथ कि सर देखो इसने ये गलती की है। इससे हुआ क्या, जो व्यक्ति यहां पर आपने बिठाया था तीनों को लीड करने के लिए, वो व्यक्ति असल मायने में तीनों को डर ही नहीं दिखा पा रहा अपना। वो केवल आपकी रिकमेंडेशन पीछे करेगा। वहां जहां आपको भेजा गया वो आर्मी के अधिकारी डिसाइड करेंगे कि आपको आर्मी एक्ट 1950 के तहत क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, दिया जाना भी चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे जो एफिशिएंसी है, जो एक अनुशासन या डेकोरम मेंटेन करना है, काम को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से करना है, उसमें दिक्कत आती थी। इसलिए यह लंबे समय से मांग चल रही थी कि यदि तीनों सेनाएं आपस में मिलकर काम करें तो फिर तीनों सेनाएं जहां एक साथ हों, वहां पर जो भी अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर के रूप में होगा या फिर जो भी सीनियर ऑफिसर के रूप में होगा, उन्हें यह ताकत हो कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कानूनन रूप से कार्रवाई कर सके। उस कार्रवाई का ही नाम यह है इंटर सर्विस एक्ट। कहां गया, इंटर सर्विस बिल है, एक्ट बन जाएगा। उम्मीद है एक ही लाइन में आपके सारे पॉइंट आउट क्लियर हो गए होंगे। इंटर सर्विस बिल क्या है, क्लियर हो गया। भारत सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा टू एम्पावर हेड ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्ट अगेंस्ट पर्सनल फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री सर्विसेज। अभी क्या होता है, ऑफिसर्स ऑफ ए सर्विस लैक अथॉरिटी टू एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओवर पर्सनल फ्रॉम अनदर सर्विस। अभी यह होता है, समझ में आ गया। इस वजह से सरकार को लगता है अगर ऐसा हुआ तो एक कानून बन जाएगा जो तीनों सेनाओं को एक साथ एक जगह रख करके काम कराने में कामयाब होगा, और ये एक अच्छा प्रयास है। एक लाइन में अगर आप समझ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाय द वे, थिएटर कमांड क्या है, क्या इंडिया में कोई थिएटर कमांड है क्या, यानी तीनों सेनाओं की कमांड है क्या? बिल्कुल है। अंडमान निकोबार के अंदर हमारी थिएटर कमांड ज्वाइंट कमांड के रूप में कार्य करती है। इसको करने से पहले कोई समिति है क्या जिसने इस प्रकार की अनुशंसा की हो? बिल्कुल, शेकतकर कमेटी है, 2015 के अंदर वो रिकमेंडेशन दे चुकी है इस प्रकार के कि कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो विधेयक के प्रावधान क्या है, किस प्रकार से काम करेंगे, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं और आप यहां से पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जैसा मैंने आपको बताया हमारी मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं। यदि आप में से कोई भी साथी जाकर ज्वाइन करना चाहता है तो 3 अप्रैल से जो बैच शुरू हुआ था अपनी पाठशाला ऐप पर, जो गूगल प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल आईफोन का जो iOS है उस पर भी अवेलेबल है, जाकर वो लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 4.9 स्टार रेटिंग के साथ विद्यार्थियों का प्यार हमें मिला है। मात्र 1999 में आपको हमारी क्लासेस उपलब्ध हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि स्टेट PCS, UPSC, SSC, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का कंटेंट मिल जाएगा। क्लासेस लाइव देखते हो तो लाइव भी उपलब्ध है, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, और अगर आपको उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना है तो भी वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके सामने है और हमारे फोन नंबर्स आपके सामने हैं। हाँ भाई, वो जो अपनी लाइन है ना उसमें फोन नंबर भी आप अपडेट कर देना ताकि बच्चों को फोन नंबर्स भी दिख जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।